और झारखंड में सियासी संकट के बीच बड़ी खबर सामने आ रही है। शिबू सोरेन ले सकते हैं मुख्यमंत्री पद की शपथ। सीएम सोरेन की सदस्यता खत्म होने पर वो शपथ लेंगे। शिबू सोरेन के नाम पर यूपीए एकजुट है, सूत्रों के हवाले से ये जानकारी मिल रही है। और झारखंड में देखिए सियासी संकट लगातार बढ़ता ही जा रहा है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की मुश्किलें कहीं ना कहीं बढ़ती नजर आ रही है। और इसी बीच ये बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि शिबू सोरेन मुख्यमंत्री पद की शपथ ले सकते हैं। सीएम सोरेन की अगर सदस्यता खत्म होती है उसके बाद शिबू सोरेन सीएम पद की शपथ लेंगे। और शिबू सोरेन के नाम पर देखिए यूपीए भी एकजुट है। तो ये बड़ी जानकारी है। झारखंड से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। झारखंड में सियासी संकट और भी तेज होता नजर आ रहा है। और जानकारी ये मिल रही है कि अब शिबू सोरेन सीएम पद की शपथ ले सकते हैं। राजेश हमारे साथ फोन लाइन पर लगातार बने हुए हैं। राजेश, देखिए सियासी संकट के बीच ये बड़ी जानकारी है कि शिबू सोरेन मुख्यमंत्री पद की शपथ ले सकते हैं। क्या कुछ ज्यादा जानकारी इसको लेकर? हेमंत सोरेन की कुर्सी पर संकट है, इसमें कोई दो मत नहीं। अब सबसे बड़ा सवाल है कि अगर इनकी सत्ता चली जाती है और उसके बाद अगर इन्हें दीवार किया जाता है तो दो तरह की सिचुएशन है। इसको लेकर जो विकल्प हैं, अगर उस विकल्प की बात करें शिवानी, सिर्फ इसकी सत्ता जाती है तो फिर हेमंत सोरेन रिजाइन करेंगे, उसके बाद बहुमत हासिल करेंगे और फिर से सत्ता पे आसीन हो जाएंगे। 6 महीने के बाद चुनाव लड़ेंगे और फिर से फुल टाइम सीएम हो जाएंगे। लेकिन अगर इनको दीवार कर दिया जाता है वैसे स्थिति में ये चुनाव नहीं लड़ पाएंगे तो जाहिर है कि इनको इस्तीफा लेना पड़ेगा। इस्तीफा के साथ अब इनको एक नए चेहरे की तलाश होगी। पार्टी वही होगी, यूपीए वही होगा। समर्थन कितना इनको मिल पाता है उसको लेकर यहाँ पर मंथन चल रहा है, क्योंकि गुरुजी के नाम पर या सीता सोरेन के नाम पर या फिर कल्पना सोरेन के नाम पर कितने विधायक इनके साथ होंगे, क्योंकि पार्टी गठबंधन में है और जो इनकी बहुमत की सरकार है उसमें कांग्रेस की बड़ी भूमिका है शिवानी। तो जो पहला विकल्प है कि इनकी सत्ता जाती है तो फिर से सीएम बनेंगे। अगर इनको दीवार किया जाता है तो जाहिर है कोई एक नया चेहरा सामने लाना होगा। ऐसे में जो इनकी पत्नी है कल्पना सोरेन, जिसको लेकर पिछले दिनों कवायद चल रही थी, उसको लाने की कोशिश होगी। बात नहीं बनेगी तो फिर दूसरा विकल्प होगा कि क्या पार्टी के अंदर ही शिबू सोरेन घराने से बाहर के किसी आदमी को लाया जाए। अगर उस पर रजामंदी नहीं होगी तो फिर गुरुजी की बात होगी। लेकिन जो यहाँ पर सियासत है और जिस तरह से झारखंड मुक्ति मोर्चा की राजनीति होती रही है, ऐसे में गुरुजी इनके लिए सम्मान नेता हो सकते हैं और गुरुजी को सीएम पद दिया जा सकता है। इसकी प्रबल संभावनाएं बनती जा रही हैं, क्योंकि कल तक जिस तरह से राजनीति तेजी से बढ़ा है और जिस तरह से घमाघमी है और जिस तरह से बैठकों का दौर चल रहा है शिवानी, उसके बाद गुरुजी के नाम बहुत तेजी से सामने आया है। यही कहा जा रहा है कि शिबू सोरेन अगले सीएम के तौर पर शपथ ले सकते हैं, क्योंकि वही परिवार के लिए सबसे बड़ा विकल्प होगा शिवानी। बिल्कुल राजेश, यहाँ पर यह भी जानना चाहेंगे कि जो डिप्टी सीएम की कुर्सी है वो कांग्रेस के खाते में जा सकती है। इसको लेकर क्या कुछ जानकारी सामने आ रही है? देखिए, जो परिस्थितियां हैं शिवानी, ऐसे में कांग्रेस को बढ़त मिलेगा। अब तक कांग्रेस यहाँ पर पार्टी जरूर शामिल थी, लेकिन जो मंत्रालय के अगर आप पूरे स्ट्रक्चर को देखें तो 12 मंत्रालय में से 11 मंत्रालय बटे एक मंत्रालय जो है वो सीएम खुद अपने पास रखे। एक मंत्री यानी कि टोटल 12 मंत्रियों की जगह यहाँ पर, लेकिन उन्होंने यहाँ पर सिर्फ 10 मंत्री को ओथ दिलवाया। एक खुद थे और एक उन्होंने खाली रखा था। कांग्रेस को उन्होंने कहीं से भी तवज्जो नहीं दिया। लेकिन इस राजनीतिक संकट के बाद कांग्रेस इनके साथ होते हैं तो जाहिर है कि जो दोस्ती है वो निभाना पड़ेगा और कांग्रेस के पास कम से कम अभी के राजनीति के हालात में थोड़ी बढ़त उनको मिलेगी, तो सरकार पर एक बड़ा दबाव होगा। ऐसे में उनके मंत्रालय बढ़ सकते हैं, डिप्टी सीएम का पोजीशन के पास जा सकता है। लेकिन इससे पहले यहाँ पर 2-3 बातें हैं जिसको कि हमें बताना जरूरी है, क्योंकि जैसे ये मंतव्य आएगा तो सीएम सोरेन पहले इसके जो विधि सम्मत जो कार्रवाई हो सकती है कि ये संभवतः इसको लेके चैलेंज भी कर सकते हैं उच्चतम न्यायालय में, जो गवर्नर का फैसला होगा। उसके बाद अगर वहां से उनको निराशा अगर हाथ लगती है, अगर ये उनको महसूस होता है कि इन्हें कोई रिलीफ नहीं मिलने वाला न्यायालय में, उस सिचुएशन में गुरुजी को ये आगे करेंगे। तो आज का जो दिन है उसमें एक हमें इंतजार करना होगा कि शिबू सोरेन हेमंत सोरेन क्या कुछ करते हैं। राज्यपाल से जब उनके पास उन्हें संस्था खत्म करने की जब सूचना दी जाएगी, चिट्ठी दी जाएगी, उसके बाद क्या वो न्यायालय जाते हैं, क्या वो किसी रिलीफ की तरफ जाएंगे, क्योंकि राजीव रंजन यहाँ के महाधिवक्ता हैं, उनसे कल उनकी मुलाकात हुई थी और भी आज भी इन चीजों को लेकर लगातार चर्चाएं चल रही हैं। अंदर खाने में जो सलाहकार हैं उनको सलाह दे रहे हैं। तो हमें थोड़ा इंतजार करना होगा और देखना होगा कि किस तरह से चिट्ठी इनके पास पहुंचती है और इनका अगला कदम क्या होता है शिवानी। ठीक है राजेश, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। और चलिए झारखंड में क्या है पूरा मामला, ये आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं। सीएम सोरेन पर ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का आरोप है। बीजेपी ने राज्यपाल से शिकायत की थी। सीएम रहते माइनिंग लीज लेने का आरोप
सीएम हेमंत सोरेन पर है। अनगढ़ा में खदान लीज लेने का भी मामला है। राज्यपाल ने चुनाव आयोग से राय मांगी थी। चुनाव आयोग ने नोटिस जारी किया था और इसके बाद 2 मई 2022 को ये नोटिस जारी किया गया था। मुख्यमंत्री और बीजेपी की ओर से ये पक्ष रखा गया था। दोनों पक्षों को सुनने के बाद से आयोग ने फैसला रखा था और लोक प्रतिनिधित्व कानून 1951 की धारा के उल्लंघन का आरोप है। धारा 9A के तहत सदस्यता रद्द करने की मांग की गई थी।